हे गाइस, वेलकम टू जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज। और इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें बेसिकली तीन लाइंस गिवन है जो कि 3D में है, वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है r इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, r इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, r इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। और बोला गया है ये जो तीनों लाइन है ये एक प्लेन को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जिसका कोऑर्डिनेट बोला गया a, b एंड c। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि मैं a, b, c तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दूं तो उससे एक ट्राइंगल बनता है। बताओ भाई, उस ट्रायंगल का एरिया मैं कैलकुलेट करूं तो उसको मैं अगर डेल्टा बोल दूं तो मुझे निकालना क्या है, 6 डेल्टा का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि 3D में अगर एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उससे हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक लाइन है डेट इज r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि ये जो a है, a वेक्टर इज ए पोजिशन वेक्टर जो कि फिक्स है उस लाइन पे जो हमें एक्चुअल में पता होता है। अच्छा, ये बी वेक्टर क्या है? फिर बी वेक्टर इस लाइन का एक डायरेक्शन वेक्टर है। बेसिकली हमें उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर पता होता है। तीसरा एक और चीज पता होता है, हमें क्या पता होता है कि इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट क्या होगा वो भी हम लोग लिख सकते हैं। इस बारे में मैंने क्यों बोला, क्योंकि मुझे फाइनली क्या करना है, एक प्लेन और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। वो किस तरीके से निकलेगा, एक प्लेन गिवन हो तो मुझे क्या पता होता है, बस उसका नॉर्मल वेक्टर और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर मुझे लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक जनरल पॉइंट लूंगा लाइन पे अपने, उस जनरल पॉइंट को उस प्लेन के साथ सॉल्व करूंगा, उससे मेरे पास वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो वो जनरल पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट बन गया, पर्टिकुलर पॉइंट बन गया तो हमें वो पॉइंट आ गया बेसिकली। तो चलो देखते हैं, ऐसा काम करते हैं। अब जनरल पॉइंट जो होता है वो किस तरीके से निकालते हैं, वो भी निकालना बहुत ही आसान होता है। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल ये है कि मेरे पास वेक्टर लिखा हुआ r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट लिखना है जनरल तो मैं बोलूंगा 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा। अच्छा, y कोऑर्डिनेट लिखना है तो 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा, और z कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं बोलूंगा 1। इस तरीके से हम लोग जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो भी लाइंस गिवन है वो तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन में गिवन है। r इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप, यहां पे a वेक्टर तो है ही नहीं, a वेक्टर कितना, 0, डेट इज ओरिजिन। ओके, सो अगर इस लाइन को देखा जाए r इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप को, तो इस पे मुझे पता चल गया अगर मैं इस पे एक जनरल पॉइंट लिखूं तो वो क्या होगा, सिर्फ लैम्डा कॉमा 0,0। अब इस जनरल पॉइंट को मुझे क्या करना होगा, इस प्लेन के साथ सॉल्व करना होगा। अगर इस लाइन और इस प्लेन को इंटरसेक्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, ये पॉइंट जो जनरल होना चाहिए इस प्लेन पे लाई करना चाहिए। दिस मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब ये सेटिस्फाई करवाऊंगा मैं तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई अगर, तो मैं बोलूंगा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया डेट इज 1,0,0। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा लाइन गिवन है वो है r इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप। इन्होंने फिर से ए वेक्टर कितना दे दिया, 0। ओके, तो फिर से मैं अगर जनरल पॉइंट लो इस पे तो वो कितना आ जाएगा, म्यू कॉमा 0। फिर से वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उससे हमें बी पॉइंट आएगा। इस प्लेन के अंदर डालोगे तो 2 म्यू इज इक्वल टू 1, डेट इज म्यू इज इक्वल टू 1/2। तो बताओ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1/2 कॉमा 0। सिमिलरली मेरे पास थर्ड लाइन जो गिवन है वो है r इज इक्वल टू न्यू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसमें भी ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, और जो इस पे जनरल पॉइंट लिखेंगे वो होगा न्यू कॉमा न्यू। ओके, ये जनरल पॉइंट फिर से इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हमें सी का कोऑर्डिनेट आएगा। जब मैं डालूंगा तो न्यू प्लस न्यू डेट इज 3 न्यू इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट न्यू विल बी इक्वल टू 1/3। इससे मेरे पास सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1/3। चलो बहुत ही बढ़िया। इससे मेरे पास जो ट्रायंगल है अपना प्यारा सा, इसका तीनों कोऑर्डिनेट पता चल चुका है। ए कोऑर्डिनेट इज 1,0,0, बी कोऑर्डिनेट इज 1/2, एंड सी कोऑर्डिनेट इज 1/3, अभी बताओ अगर एक ट्रायंगल है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं 3D ज्योमेट्री में। याद करो, अगर 2D ज्योमेट्री होता तो मैं किससे करता, डिटरमिनेंट से कर देता, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और 1/2 बाहर। लेकिन यहां पे 3 कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे। याद करो, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल हो उसके 2 एडजेसेंट साइड के
वेक्टर्स गिवन हो तो एरिया कितना होता है हाफ इंटू, सपोज इसको मैं बी सी वेक्टर बोल दूं, बी सी वेक्टर, इसको मैं बी ए वेक्टर बोल दूं, तो एरिया कितना आना चाहिए, डेल्टा आना चाहिए हाफ इंटू मॉड ऑफ बी ए क्रॉस बी सी वेक्टर। ओके, इसका मतलब मुझे बी ए वेक्टर निकालना होगा। बी ए वेक्टर निकालना बहुत ही आसान, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बताओ भाई बी ए वेक्टर कितना आएगा, मैं बोलूंगा बी ए वेक्टर आएगा 1 माइनस 1/2 आई कैप, 1 माइनस 1/2 आई कैप प्लस 0 माइनस 1/2 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 के कैप, डेट इज 1/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके, सो यहां से हमें बी ए वेक्टर आ गया। सिमिलरली क्या मैं बी सी वेक्टर भी कल कैलकुलेट कर सकता हूं, बोलेंगे हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बी सी वेक्टर जब कैलकुलेट करोगे वो कितना आएगा 1/3 माइनस 1/2 आई कैप प्लस 1/3 माइनस 1/2 जे कैप प्लस 1/3 माइनस 0 के कैप। ओके, कैलकुलेट करते हैं 1/3 माइनस 1/2 इज माइनस 1/6। ओके, सो ये आ गया माइनस 1/6 आई कैप माइनस 1/6 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। यहां से मेरे पास बी सी वेक्टर आ गया। अब बी ए वेक्टर आ ही चुका है, बी सी वेक्टर आ ही चुका है, तो मैं क्या करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। बी ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट कितना आया था 1/2 माइनस 1/2 0, 1/2 माइनस 1/2 0। बी सी वेक्टर इज माइनस 1/6 माइनस 1/6 1/3। ये वाला डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। इस डिटर्मिनेंट को जब कैलकुलेट करोगे तो आई कैप के सामने क्या आएगा, आई कैप का रो और कॉलम को ढक दो, माइनस 1/2 इंटू 1/3 इज माइनस 1/6 और इधर से तो 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जे कैप को माइनस साइन के साथ लेना है, उसका रो और कॉलम को ढको, आएगा 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6 और इधर से तो 0 हो गया। प्लस के कैप लोगे तो प्लस के कैप में क्या क्या आएगा, इसके रो और कॉलम को ढक दो, तो 1/2 इंटू माइनस 1/6 इज माइनस 1/12, माइनस के साथ माइनस 1/6 इंटू माइनस 1/2 इज फिर से प्लस 1/12, तो माइनस के साथ। तो ये फाइनली कितना आ गया माइनस 1/6 आई कैप माइनस 1/6 जे कैप माइनस 1/6 के कैप। ये तो हमारा बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर आया। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस निकालना पड़ेगा। बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, रूट अंडर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, जो कि फाइनली आएगा √3/6। ओके, तो बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर आ गया √3/6। तो डेल्टा कितना आ गया, डेल्टा होता है हाफ इंटू मॉड ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का डिटर्मिनेंट। तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू √3/6। ओके, सो हमें फाइनली 6 डेल्टा का होल स्क्वायर निकालना है। सो 6 डेल्टा विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 टाइम्स 1/2 इंटू √3/6, जहां से 6 से 6 कटेगा, दिस इज √3/2। ओके, 6 डेल्टा आ गया, तो 6 डेल्टा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/4 दैट इज 0.75। तो हमारा फाइनल आंसर इज 0.75। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 में आया था और बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट पे आया था। हमें अगर एक्चुअल में थोड़ा बहुत भी पता होगा 3D ज्योमेट्री, प्लेन और लाइंस के बारे में, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास एक लाइन गिवन हो वेक्टर फॉर्म में, तो हमें उस पर क्या क्या पता होता है, उस पर एक जनरल पॉइंट कैसे लिखते हैं, किस तरीके से एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं, अगर वो आ चुका है तो किस तरीके से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, और किस तरीके से अगर 3D ज्योमेट्री में मुझे 3 पॉइंट्स पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं। ओके।